तो इसके साथ में अपन अब चालू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे अपन? अरे क्या पढ़ रहे थे? योग मार्गणा। योग मार्गणा में किसका वर्णन चल रहा है? योगों का। योग क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार से जीव की खोज योग के द्वारा की जाती है। तो योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? कौन बताना चाहता है योग किसे कहते हैं? बोलो देवी जी, योग किसे कहते हैं? परिणाम के उदय से काय की काय सहित जीवों के जो कर्म नौकर्म ग्रहण करने की शक्ति होती है उसे योग। बढ़िया। पुद्गल विपाक की शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जो जीव है, अब तीनों से भी होता है कोई युक्त, कोई दो से होता है, कोई एक से होता है, जिसकी जैसी क्षमता पर्यायगत है उसके अनुसार। क्योंकि अभी अपन आगे देखेंगे कोई के अकेला काय योग ही होता है, किसी के अकेला वचन और काय योग होता है, और कोई ऐसे हैं जिनके तीनों प्रकार के योग होते हैं। तो जिसके जैसे जैसे होते हैं उसके हिसाब से सारे ऑप्शंस दिए यहाँ पर। मन वचन काय के अवलंबन से सहित जीव को जो कर्म और नौ कर्म को ग्रहण करने की योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है, उसका नाम है योग। और उसी के दो डिविजन्स किए थे, भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग शक्ति का नाम है, और जो द्रव्य योग है वह आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है। परिस्पंदन यानी जो वाइब्रेशंस हो रही है, आप बैठे भी हो स्थिर तब भी वाइब्रेशन होती है, आप सोच रहे हो उसमें वाइब्रेशन होती है, आप बोल रहे हो तो वाइब्रेशन होती है, उंगली हिलती है, गाल हिलते हैं, बोलते हो, जुबान हिलती है, हाथ पैर, इन सब में कुछ न कुछ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन पाया जा रहा है, जिसके निमित्त से ये घटनाएं घट रही है। आत्मा का प्रदेशों का परिस्पंदन है कारण, और शरीर में दिखने वाली घटनाएं आपको कार्य रूप में दिख सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है अब बाहर से दिखे कि उसको घसीटा लपेटा जा रहा है और उसी के साथ में उसके प्रदेश परिस्पंदन हो रहे हैं। ज्यादातर तो क्या, ये बाहरी रूप से हम बात करें, शरीर जीव में घटनाएं घटती है तो शरीर में काम दिखाई देता है, कभी शरीर में घटना दिखाई देती है तो जीव में काम दिखाई देता है। तो ऐसे करके ये योग का वर्णन अपन ने प्रारंभ किया था। उसमें से 3 प्रकार के योग थे। 3 प्रकार के योग के नाम है वचन योग, मन योग, काय योग। मन वचन काय योग, वो भी 4 और 7 प्रकार के थे। इसमें से मनोयोग जो था, उसमें से पहला मनोयोग अपन ने देखा था, किसे कहता कहा था, जो मन है, मन के माध्यम से क्या किया जाता है, मन का काम क्या है? रोशन भैया, मन का काम क्या है? सोचना, विचारना, यानी जानना। मन जो है वह ज्ञान की पर्याय है। भाव मन, द्रव्य मन, ठीक है ना? तो जो द्रव्य मन है वह एक पौद्गलिक रचना है, जैसे आंखें हैं एक पौद्गलिक रचना है, वैसे द्रव्य मन भी एक हृदय कमल में कुछ पाया जाता है, उसको कहते हैं द्रव्य मन, पौद्गलिक मनोवर्गणा की रचना। और द्रव्य मन के साथ में ही जो जीव है उसमें शक्ति पाई जाती है, सोचने, विचारने की, निर्णय लेने की, सही गलत का डिसीजन बनाने की, याद करने की, वो सब क्षमताएं पाई जाती है। उसका नाम है भाव मन की लब्धि, और उसका जो यूज किया जाता है उसका नाम है उसका प्रवर्तन यानी उपयोग। तो भाव मन की लब्धि भी होती है और उपयोग भी होता है। अब जब इसका यूज किया जाता है तो उस समय जो योगों की प्रवृत्ति होती है उसके निमित्त से उसका नाम है उस नाम वाला योग। मन की प्रवृत्ति के लिए मनोयोग, और मन के द्वारा 4 प्रकार की बातें जानी जाती हैं। सत्य पदार्थ को, असत्य पदार्थ को, उभय पदार्थ को और अनुभय पदार्थ को। ये क्या क्या है आगे आएंगे, लेकिन सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये 4 प्रकार के पदार्थ बताए। मन के जानने के कारण से ये नाम पदार्थों में दिए हैं। पदार्थ तो वैसे भी अपने आप में पदार्थ है, लेकिन सत्य जाना जाता है तो पदार्थ का नाम क्या रखा? सत्य पदार्थ। असत्य जान रहे हो तो पदार्थ का नाम रखा असत्य पदार्थ। उभय अनुभय जान रहे हैं तो पदार्थ का नाम रखा उभय अनुभय पदार्थ।
तो ऐसे पदार्थ को जानने में जो मन की प्रयत्न रूप प्रवृत्ति होती है, उससे जो योग हो रहा है वो प्रयत्न रूप प्रवृत्ति रूप, उससे ही सत्य असत्य उभय अनुभय मनोयोग कहते हैं। ये कल अपन ने देखा था 3 प्रकार की चीजें, सत्य पदार्थ, सत्य मन और सत्य मनोयोग। सत्य शब्द का जो विशेष है वह 3 जगह लगा है, वस्तु के ऊपर, उसको जानने वाले ज्ञान मन ज्ञान के ऊपर, और उस समय जो प्रवृत्ति हो रही है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है उसके ऊपर। ऐसा करके ये तीनों दिए हैं। सत्य पदार्थ में जल, कोई जलाशय दिख रहा है उसको देख लिया, ये जल है ऐसा सोचा अपन ने, जाना, तो वो क्या है, सत्य पदार्थ जलाशय। जानने का नाम है सत्य मन ज्ञान, और जो उसमें प्रदेश परिस्पंदन हुए उसी जानने के काल में उसका नाम है सत्य मनोयोग। क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि ये भी एक चीज जीव के साथ चलती है। प्रदेश परिस्पंदन नियम से चलता ही चलता है। आत्म प्रदेश वाइब्रेट होकर के, मूव होकर के नियम से पाए जाते हैं। अपने ही स्थान पर वाइब्रेट करें भले, परंतु वाइब्रेट जरूर करेंगे, हिलेंगे, आपकी भाषा में कंपित होंगे। जैसे फोन होता है कि नहीं, तो फोन आपका वाइब्रेट करता है तो कुछ उसमें एक्टिविटी दिखाई देती है। ऐसे ही जीव है, भले स्थिर पड़ा हुआ दिखाई दे या आपको चलता हुआ दिखाई दे, उसमें प्रदेश परिस्पंदन होते हैं। अब वो किस के निमित्त से, किस ज्ञान के साथ में, उसके लिए क्या चेष्टा विशेष की जाती है, उसको लेकर के उसके अलग अलग टाइप्स दिए। सब में जितने योग आएंगे 15 प्रकार के, कॉमन बात यह है उसमें कि प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, आत्म प्रदेश वाइब्रेट होते हैं, ये सब में कॉमन है। अब जिसके अवलंबन से हो रहे हैं, मन के अवलंबन से हो रहे हैं कि वचन के अवलंबन से हो रहे हैं कि काय के अवलंबन से हो रहे हैं, दोनों तीनों में से जिसके भी अवलंबन से होंगे उस योग का नाम वह वाला अवलंबन वाला पड़ जाएगा। समझ में आई बात? अरे आया कि नहीं आया? आया, बोलिए। द्रव्य मन का परिस्पंदन होगा कि भाव मन का? भाव मन तो ज्ञानात्मक, इनका प्रश्न है कि द्रव्य मन का परिस्पंदन होगा कि भाव मन का होगा। भाव मन ज्ञानात्मक है, भाव मन यानी ज्ञान की पर्याय है। वह पर्याय होते हुए जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है उसका नाम योग है। द्रव्य मन का परिस्पंदन की बात नहीं कर रहे हैं। वचन आएंगे तो जो वाणी आप बोल रहे हो वो योग नहीं है, शब्द योग नहीं है, शरीर की एक्टिविटी जो है वो योग नहीं है। जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है उसका नाम योग है। समझ में बात? नहीं तो आपको लगेगा कि ये हाथ हिलना योग है। हाथ हिलना योग नहीं है, योग के निमित्त से हाथ हिल रहे हैं। योग है आत्मा में, यहाँ आत्मा है तो आत्मा में प्रदेश परिस्पंदन हो रहा है, उसके निमित्त से हाथ हिल रहे हैं। तो हाथ का हिलना, बोलना, चलना, शब्द, ये सब योग कहने लग जाओ। ना ज्ञान का नाम योग है, ना जो क्रियाएं दिख रही है उसका नाम योग है। उसके भीतर रहने वाली जो प्रदेश प्रवृत्ति है उसका नाम योग है। ठीक है, उनका प्रश्न है, नहीं तो उनको मैं फिर कल है ना, एक तो लोगों को बहुत सारे वो कंफ्यूजन हो रहे थे, वो योग होता है, प्राणायाम होता है, फिर से शांति होती है और बहुत सारी बातें। उस योग की यहाँ बात नहीं चल रही है। वो आप सीधे बैठे हो स्थिर एक आसन से, एक आदमी बोला भैया मैंने योगों पे जय प्राप्त कर ली, मैंने कहा बढ़िया, मेरे को तो लग रहा था योग केवली ही योग के विजेता है, और आप तो बोल भी रहे हो और कह रहे हो मैं योग का स्वामी बन गया हूँ। मैं स्थिर बैठा था, गर्दन भी नीचे नहीं गई, श्वास भी बिल्कुल रुक गई मतलब धीमे धीमे। नहीं तो 1 महीने तक 1 घंटे तक सांस रोकोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। तो वो भी हो गया। तो वो जितना सब है ना योगासन प्राणायाम, दैट इज डिफरेंट। वो आपकी शारीरिक चेष्टाएं हैं, व्यायाम है। शारीरिक व्यायाम का नाम योग नहीं है। स्थिरता आपके शरीर की क्रियाओं की, उसका नाम योग नहीं है। योग नाम है प्रदेश परिस्पंदन का। आप चाहे जितना स्थिर बैठो, केवली भगवान से ज्यादा स्थिर नहीं बैठ सकते हो। जो 13वें गुणस्थान में केवली भगवान है, परमात्मा है, उनसे ज्यादा स्थिर नहीं बैठ सकते हो। उनसे ज्यादा आपका मुख मंडल, हाथ पैर वो एकाग्र रूप नहीं हो सकते हैं।
उन केवली भगवान के योग पाया जाता है, उनके प्रदेश परिस्पंदन पाया जाता है। तो फिर आप अपने लिए सोच के बैठो कि हाँ मेरे तो विजेता हो गया हूँ, ऐसा मत करो। आप योगासन के विजेता हो सकते हो, आप प्राणायाम में परफेक्ट हो सकते हो, वो अलग शारीरिक विषय है। और ये जो योग चल रहा है ये आत्मीय विषय है, ये शारीरिक नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? भैया योग में ये 3 भेद क्यों किए, मतलब जैसे मन, वचन और काया। तो अभी जैसे मैंने जल को देखा, हाँ, मेरे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो मतलब चक्षु के एरिया में भी हो रहा है, हाँ, तो काय योग में आ जाएगा। हाँ, इनका प्रश्न है कि हमने चक्षु से आपको जल को देखा है और फिर मन से भी सोचा है, तो ऐसे अलग अलग क्यों किए हैं? तो अलग अलग प्रकार के चेष्टाएं हैं जीव की। देखा है आपने तो उस समय काय योग है कि वचन योग है कि मन योग है, उस समय की सूक्ष्म जो चेष्टा है अंतरंग की उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मन का ज्ञान तो लंबे समय तक पाया जाता है, मन ज्ञान जो है संगी जीवों को वो लंबा होता है, लेकिन मनोयोग के जो टाइम्स हैं वो कम होते हैं। अभी अपन आगे चल के इसी में देखेंगे प्रवृत्ति योगों की और योग का संस्कार, क्रियाओं का संस्कार। तो वो संस्कार लंबा चलता है, योग तो जल्दी से बदल जाता है, हम उसको इतना कैच भी नहीं कर पाते ये स्पेसिफिकली ये वाला योग है। अभी आगे चल के आएगा। अंतर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके अलग अलग टाइप्स हैं और उनमें पाई जाने वाली जो चेष्टा है, वाइब्रेशंस, वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है। उसके निमित्त से आश्रय भी भिन्न प्रकार के होते हैं, निर्जराएं भी भिन्न प्रकार की होती है। जैसे दिन का जो प्रकरण चल रहा है योग मार्गना वाला, उसमें दिया है मनोयोग किया जाता है, उसमें निर्जरा अधिक होती है, वचन योग में अधिक उससे कम होती है, और काय योग में उससे भी कम होती है। तो योगों के निमित्त से आपके जो द्रव्य खिल रहा है नोकन वर्गना वगैरह का, उसमें बदलाव आ जाता है। तो प्रदेश परिस्पंदन जैसा है उससे आते भी हैं और जाते भी हैं। ठीक है, इसलिए इसके कुछ रीजन से करने के ये जो 15 भेद किए हैं या बेसिक 3 भेद किए हैं, उनमें कुछ अंतर पड़ता है। जीव के अंतर्गत शक्तियों में अंतर पड़ता है, वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटीज हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए अंतर किए जाते हैं। हो गया आपका? वही उसके जैसे अभी मन योग लिया, मतलब कोई वस्तु को मैं जान रहा हूँ, जैसे जल को देखा तो जल को, हाँ, वैसे तो मतलब मैं सुन के भी जान रहा हूँ, हाँ, स्पर्श करके भी जान रहा हूँ, हाँ। तो ये सब में मन योग। इनका कहना है कि हमने छू करके जाना, सुन करके जाना, चख करके जाना, देख करके जाना, बोल करके जाना जल ही को, तो योग कौन सा होगा? वो आप उस समय तीनों प्रकार के भिन्न भिन्न जैसी सिचुएशन बनेगी जीव की, वैसा योग बनेगा। एक स्पेसिफिक योग हम जानने से नहीं कह रहे। अभी सत्य जल जो है उसी को जानते हो, वचन योग भी होता है, काय योग भी होता है, मनोयोग भी होता है। आप किस टाइप से कर रहे हो उस टाइप को मालूम पड़ेगा। एक ऐसा नहीं हम डिवाइड कर पाएंगे कि भगवान को देखा तो उस समय मनोयोग ही होता है। भगवान को देखते देखते मन योग, वचन योग, काय योग तीनों के परावर्तन होते हैं, तीनों के बदलाव होते हैं, संक्रांति होती है, चेंजेस आ जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है, धीमे आ रही है। ये तो ऑन है, नहीं तो चालू नहीं रहता। एक काम करता हूँ, बदल के देखता हूँ, बताना भी बेहतर है। इसको बंद करके अब अभी ठीक आ रही है? अभी भी नहीं है? अच्छा, पहले से अच्छी है क्या? नहीं है, ये भी कैमरे का ही तो ही खराब है मेरे ख्याल से। अब अच्छी है क्या? अभी बेहतर है? नहीं, बेहतर है। ठीक है, एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं। ये देख, ये ध्यान में रखना, फिर मैं एक और ट्राई करता हूँ। इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल के अब कैसी है? अब ज्यादा बेहतर है? नहीं, गूंज रही है। अभी आ रही है आवाज? आवाज वाली गूंज रही, लेकिन अच्छी नहीं है।
कौन ये ज्यादा अच्छा, आप लोगों को ऑप्शन है, ठीक है, मुझे पता नहीं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो आवाज आ रही है अभी वो एक ऑप्शन है, फिर मैं दूसरा चेंज करके बताता हूँ आपको। एक ही ध्यान रखना, इसके लिए नंबर है 1, ओके, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये है नंबर 2। अब आपको आवाज ज्यादा बेहतर है कि पहले वाली है? ये इसका ऑप्शन है 2, ओके। फिर अब मैं तीसरा करके बताता हूँ आपको जो मेरे पास है, 3rd नंबर का। अभी ज्यादा बेहतर है, ये है 3 नंबर, ठीक है। सबसे बेहतर किसमें है? तो 3 वाले हैं, 3 वाले हैं, 3 वाले हैं, 3। वो नवीन जी तो बोल रहे कोई सी बच्ची नहीं नहीं, ऑप्शन से देखो यही है अपने पास, इनमें से तो चूज करना पड़ेगा। एक काम करो, शायद प्रॉब्लम है इसमें। वो जो बैग है उसमें एक माइक्रोफोन है और उसमें छोटा सेल रखा है, एक सेल को चेंज करना होगा। नहीं, आगे की पॉकेट में मैंने रख के सही नहीं, सुनो, उसमें सेल भी है छोटा सा। इनका प्रश्न है, एक समय में एक ही योग होता है क्या? एक समय में एक ही योग होता है, मल्टीपल योग नहीं हो सकते, एक बार में एक ही योग पाया जाएगा। तब तक आप लोग में से किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन बोल रहा है? देशना जी, बोलो। हाँ भैया, जय श्री। ये जो योग के 2 टाइप बताए, भाव योग और द्रव योग, तो एक में तो जीव की शक्ति को कहा भाव योग में, और दूसरा द्रव योग में आत्म प्रदेश में परिस्पंदन। तो ये भी तो फिर जीव की शक्ति जैसी ही लग रही है ना, परिस्पंदन, जो आत्म प्रदेशों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी तक हम भाव और द्रव्य की परिभाषा में जब देखते थे, तो द्रव्य में हमेशा कर्म की तरफ से बात करते हैं और भाव में जीव की तरफ से बात करते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों जीव की तरफ से लग रहा है, आत्म प्रदेश का परिस्पंदन और दूसरा शक्ति विशेष। दीदी का प्रश्न है, भाभी जी का, कि जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वह भी आत्मीय है, और जो जीवगत शक्ति है अब आ रही है आवाज पहले से बेहतर? बिल्कुल भी नहीं आ रही, खराब है। फिर ये ठीक है, आई गेस। नहीं, अभी ये सबसे बेस्ट होनी चाहिए, बताता हूँ। ये वाली ये अच्छी है क्या? आवाज आ रही समझ में आपको? ठीक है, ठीक है। कई लोगों को है। नवीन जी, आपको थोड़ा सा माइक्रोफोन आपकी जो स्पीकर बदलने पड़ेंगे। मैं भी मेरी तरफ से प्रयास करूंगा बाद में, अभी तो यहाँ कुछ और ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, इसलिए समस्या कहीं कहीं रह जाती है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे देख लो कैसा सुनाई दे रहा है। चलो वापस आते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। एक प्रश्न यहाँ पर ये था इनका कि योग जो है एक समय में एक ही होता है क्या? तो एक समय में तो एक ही योग पाया जाता है,
योगों के रोटेशंस अलग अलग होते हैं। क्रियाएं कैसी होती है वो दिखाई देंगे बाद में, संस्कार और प्रवृत्ति। फिर भाभी का प्रश्न था कि योग जो है द्रव्य योग और भाव योग दोनों ही तो आत्मीय है। जनरली जब हम द्रव्य और भाव करते हैं तो दो डिफरेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही एक हैं। एक गुण है और एक उसकी प्रवृत्ति है। जैसे भाव इंद्रिय और भाव इंद्रिय में लब्ध और उपयोग दो भेद किए थे, तो वे दोनों ही कैसे हैं, जीवगत हैं, तो उसको दो अलग अलग नाम दिए। वैसे यहाँ पर योग है तो वो दोनों ही जीवगत चीजें हैं, परंतु एक को नाम भाव योग दिया, एक को नाम द्रव्य योग दिया। अर्थात प्रदेश परिस्पंदन रूप जो पर्याय है उसका नाम है द्रव्य योग, और जो शक्ति है उसका नाम भाव योग। तो वहाँ पर नाम ही ऐसे दिए आठों में, तुम वैसे ही समझो उसको। यहाँ पर वैसे नहीं है कि द्रव्य इंद्रिय यानी वो जो बाहर की चीज है वो द्रव्य इंद्रिय, और आत्मीय चीज है भाव इंद्रिय, भावाश्रय द्रव्याश्रय एक्सेट्रा, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। ठीक है, हर जगह अपनी अपनी चीजें होती है, मतलब जो शब्द का प्रयोग जहाँ जैसा होता है वैसा समझना। ऐसा करके ये एक प्रश्न। चलो अपन चलते हैं आगे। समझ में इतनी यहाँ तक बात है आपको? सत्य मनोयोग के बारे में देखा, अब बाकी की जो चीजें हैं उनको लेकर के बता